नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप देख रहे होंगे baby.swap.com लाइव। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था और वो चीज़ है, आप देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है जिस चीज़ की, वो है बर्निंग की। तो आप कितना बर्न हुआ है, कितना शेष बचा है, उसकी सारी डिटेल अब आप baby.swap पर इजीली आप ले सकते हैं। आप ट्विटर पर जाइए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, या फिर आप सीधा सीधा इनकी baby.swap की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी एक खोल रखा है पेज इनका, अब मैं यहाँ आपको ये दिखाता हूँ। देखिए, हम चलते हैं सीधा अंदर। ये इनका पेज खुल रहा है और यहाँ पर देखिए आपको सारी डिटेल अब जो है baby.swap इन्फॉर्मेशन एंड एनालिटिक्स। अब लिक्विडिटी आपके सामने है और आपका वॉल्यूम 24 आवर में कितना है वो आपके सामने है। और यहाँ पर देखिए बर्निंग, लास्ट 24 आवर में कितना baby.doge बर्न हुआ वो आपके सामने है। अप्रॉक्स आप ये मान लीजिए लगभग 4 ट्रिलियन जो है baby.swap 24 आवर में बर्न हुआ। ठीक है, ये काउंटिंग इस तरीके से चलती रहती है। तो ये हो गया आपका। और लाइफ टाइम baby.doge बर्न ये लगभग आपका जो है 200 क्वाड्रिलियन। ठीक है, हाँ 200 क्वाड्रिलियन है। और आपका बर्न बैलेंस, बायबैक बर्न बैलेंस अभी आपका ये अवेलेबल है, क्योंकि अभी बायबैक भी होता है ना, क्योंकि मंथली बर्निंग होती है। तो मंथली बर्निंग के लिए भाई देखो पैसा भी होना चाहिए, तो वो ये अमाउंट भी दिखाते हैं कि भाई बायबैक के लिए इनके पास अभी कितना अमाउंट है। तो कुल मिला के ये चीज़ें अब आपके सामने हैं। तो ये अच्छी बात है, कम से कम ये ट्रांसपेरेंसी आ गई कि जो है कितना जो है बर्न हुआ है, कितना बचा है। अब तक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रहता था वो यही रहता था कि कितना बर्न हुआ, अभी कितना बचा है। तो वो चीज़ अब हर एक के सामने है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप केवल baby.swap के उस पर जाइए ट्विटर हैंडल पर, वहाँ आपको लिंक के जरिए आप ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। और देखते हैं baby.doge में क्या हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखाऊंगा, एक न्यूज़ है आपकी baby.doge न्यू लिस्टिंग। तो देखिए लिस्टिंग कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं आज की डेट में जो जैसा मार्केट चल रहा है उसमें अगर जो भी हो जाए वो अच्छा, क्योंकि उससे ये लगता है कि चलिए कॉन्फिडेंस रहता है कि कुछ तो हो रहा है, टीम कुछ तो कर रही है। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो एक मैजिक स्क्वायर यानी कि यहाँ पर एक ये लिस्टिंग हुई है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपका ए लीडिंग डेक्स ऑफरिंग BEP20 टोकन स्वैप ऑन द BNB चेन। तो एक तरह से आपके सामने ये, और क्या है इसका काम वो भी देख लेते हैं। मैजिक स्टोर पार्टनरशिप, द लेटेस्ट इज दैट ए of Magic Store, a Web3 app store that allow users to discover DF, CF and DeFi, NFT, गेम्स एंड मच मोर। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। कौन कौन सी? DF हो गए, CF हो गए और DeFi हो गए, NFT और गेम्स। यानी ये सारी चीज़ें आप इस पर कर सकते हैं, किस पर? मैजिक स्टोर पर। तो यहाँ पर इसकी एक baby.doge की लिस्टिंग हुई है जो कहीं ना कहीं शायद कुछ फ़र्क डाले, लेकिन देखिए प्राइस में अभी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मूवमेंट आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन मेन चीज़ है कि चलिए कुछ तो हो रहा है, जो कुछ नहीं से तो कुछ भला, तो वो वाली बात है। तो मेन चीज़ जो इसमें थी वो है बर्निंग की, कि बर्निंग डिटेल अब आपके सामने है, आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली वहाँ देख सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप से। ये डोनाल्ड ट्रंप को तो आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, अभी तो भूतपूर्व कह सकते हैं इनको। ठीक है, अब पहले ये NFT के खिलाफ हुआ करते थे, ये NFT बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब वो कहते हैं समय बदलता है तो समय के साथ बदलना भी चाहिए। तो इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं रीडिफाइन किया, अपने आप को बदला। अब ये जो है NFT के फेवर में है और इन्होंने अपनी ही NFT लॉन्च की है। देखिए आप, बड़ा स्मार्ट से लग रहे हैं भाई NFT में। तो बाकी वैसे तो वो कहते हैं उम्र का तकाजा है, लेकिन फिलहाल NFT में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, गुड लुकिंग। आप देख रहे होंगे, जस्टिन फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिलीज हिज फर्स्ट NFT कलेक्शन। तो इनका पूरा एक NFT का कलेक्शन है जो आपको अब अवेलेबल होगा, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें देखिए समय के साथ बदलती हैं, और जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब बदले, क्योंकि ये पहले NFT के खिलाफ थे, ये कई बार क्रिप्टो के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है इनमें ये जो बदलाव आया वो अच्छा है, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जो है देखिए कुछ पॉजिटिविटी भी आए क्रिप्टो के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है FTX का कोलैप्स होना, तो वो कहीं ना कहीं, और दूसरा FTX का अमेरिका से जुड़ा होना। तो ये चीज़ जो है ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी करेगी
और रेगुलेशंस भी थोड़े स्ट्रॉन्ग बनेंगे इस वजह से। बेशक जो भी हुआ है, और अभी ये पचड़ा चलेगा काफ़ी दिन, क्योंकि बाइनेंस और FTX ये सब चलेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा देखिए मार्केट में अभी हल्का फुल्का अप एंड डाउन्स तो रहेंगे। अभी जो माहौल अच्छा होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, केवल इस मैटर की वजह से। अब ये मैटर जितनी जल्दी सुलझ जाए बाइनेंस और FTX का, उतना अच्छा है क्रिप्टो के लिए और क्रिप्टो फैमिली के लिए और क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए। लेकिन जब तक ये सॉल्व नहीं होगा मैटर, तब तक देखिए क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और नेगेटिव न्यूज़ें आती ही रहेंगी। खैर जो भी है, अब जैसा भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी न्यूज़ आएंगी, हम आपको जो है पूरी तरीके से पॉजिटिव होकर आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।